हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 का टॉपिक देखा था, दैट इज हैगन पॉइसलेस फार्मूला डिराइव किया था हमने अंडर फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप। आज की क्लास में अपन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, अ क्रूड ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.97, ये 0.97 है, 0.97 पॉइस एंड रिलेटिव डेंसिटी 0.9 is flowing through a horizontal circular pipe of diameter 100 mm and length 10 meter. Calculate the difference of pressure at the two ends of the pipe. If 100 kg of oil is collected in the tank in 30 seconds. तो देखिए क्या दे दिया, सबसे पहले विस्कोसिटी दे दिया 0.9 पॉइस, रिलेटिव डेंसिटी दे दिया 0.9, पाइप का डायमीटर एंड पाइप की लेंथ दे दिया है, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर। तो लास्ट फार्मूला जो हमारा आया था ना P1 माइनस P2, उस फॉर्मूले को यूज करके हमको दो एंड के बीच में हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, और इट इज गिवन दैट 100 kg ऑफ ऑयल इज कलेक्टेड इन द टैंक इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइस को हमको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। म्यू को कर लिया, रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है, तो रिलेटिव डेंसिटी जनरली क्यों दी रहती है, डेंसिटी निकालने के लिए, तो उसे डेंसिटी निकाल लिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके वी गेट डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ पाइप in mm it is given, we will convert it into 0.1 meter है। ठीक है, 100 mm is equal to 0.1 meter। length of pipe is given in meter, that is 10 meter। ठीक है, again mass of oil collected m is equal to 100 kg, it is given in 30 seconds। so mass flow rate will become 100 by 30। ओके, तो हमको निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस, that is P1 माइनस P2। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे को ये पता है, हमको फॉर्मूला प्रेशर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल बाई डी स्क्वायर, जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया था हैगन पॉइसलेस इक्वेशन से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखिए, हमको D दिया हुआ है इस फॉर्मूले में, ठीक, म्यू दिया है, एल दिया है, तो हमको क्या निकालना है, यू एवरेज निकालना रहेगा। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका रेनॉल्ड नंबर क्या है, जो ये फ्लो हो रहा है उसका रेनॉल्ड नंबर क्या है, क्योंकि अगर ये फ्लो लेमिनार होगा तभी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू यूज दिस फार्मूला बिकॉज दैट इज फॉर विस्कस फ्लो। जो डेरिवेशन हमने किया इट इज फॉर विस्कस फ्लो व्हेन द फ्लो इज लेमिनार। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसका ये जो फ्लो है वो रेनॉल्ड नंबर लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज इन एरिया, Q बाई ए से हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। हमने डेरिवेशन में भी देखा था, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्चार्ज निकालना पड़ा था और फिर पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास फ्लो रेट हमको 100 kg दिया 30 सेकेंड में, तो मास फ्लो रेट आ जाएगा हमारा 100 बाई 30 kg पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमको वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए Q की ज़रूरत है। ठीक, तो उसको Q में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू, क्योंकि Q की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये रो की डेंसिटी भी क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब विल कैंसल्ड आउट एंड इट विल गिव kg पर सेकेंड। तो दिस मास फ्लो रेट इन kg पर सेकेंड कैन बी रिटन एज रो इंटू क्यू। ठीक है, तो मास फ्लो रेट इन kg पर सेकेंड इट इज गिवन, वी नो द डेंसिटी, सो वी कैन कैलकुलेट द फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिल जाएगी फ्लो रेट की वैल्यू, Q की वैल्यू दैट इज 0.0037 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी कैसे, Q बाई ए से। ठीक, तो Q बाई ए से एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, Q की जगह में 0.0037 लिखेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ है 0.1 मीटर, इट विल एवरेज वेलोसिटी विल बी 0.471 मीटर पर सेकेंड। आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, now रेनॉल्ड नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय रो इंटू यू बार इंटू डी बाय म्यू। तो डेंसिटी पता है, यू बार एवरेज वेलोसिटी आ गई, डायमीटर पता है, म्यू पता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सब वैल्यू रख के, तो वी गेट रेनॉल्ड नंबर टू बी 436.91 विच इज लेस देन 2000, सो आवर फ्लो इज लेमिनार, क्योंकि ये 2000 से कम आया। देयरफॉर P1 माइनस P2 वी कैन यूज दिस फार्मूला, डायरेक्टली वैल्यू रखते जाएंगे अपन, म्यू की जगह में 0.097, यू बार की जगह में 0.471, लेंथ 10 मीटर दी हुई है, डायमीटर 0.1 मीटर दिया हुआ है। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट
डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट एट 1462.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, क्लियर है। तो इतना ही पूछा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन इसके बाद। अगेन अ लेमिनर फ्लो टेकिंग प्लेस इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 200 मीटर। अब देखिए यहाँ पे लेमिनार फ्लो दे दिया है, बोल दिया है कि द फ्लो इज लेमिनार, सो वी नॉट सपोज टू कैलकुलेट द डायमीटर। यहाँ पे हमको डायमीटर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेमिनार फ्लो ऑलरेडी बोल चुका है वो। ठीक, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्स की वैल्यू दे दी है। फाइंड द वेलोसिटी एंड रेडियस एट विच एट ऑकर। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइप। ठीक है, तो हमको मीन वेलोसिटी पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी नहीं है एक्चुअली, फाइंड द मीन वेलोसिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया। फाइंड द मीन वेलोसिटी एंड द रेडियस एट विच इट ऑकर। हमको मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी है, मीन वेलोसिटी पूछा, और ये पूछा है कि जो मीन वेलोसिटी जो जितनी वैल्यू आ रही है वो हमने क्या देखा है कि जब पाइप के सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है और पाइप के वॉल तक जाते हैं तो जीरो वेलोसिटी होती है। तो ये पूछा है जो मीन वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो सेंटर से कितनी दूरी में, अगर एग्जैक्ट वो वैल्यू आएगी तो सेंटर से कितनी दूरी में आएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। ठीक, तो डायमीटर दिया हुआ है और यूमैक्स दिया हुआ है। और उसके बाद और क्या पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइप। पाइप से 4 सेंटीमीटर दूरी में भी हमको वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले मीन वेलोसिटी हमको बहुत सिंपल फॉर्मूला पता है, हमने डेरिवेशन में देखा था दैट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी इज 2। तो सेम फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, यू मैक्स बाय यू बार इज इक्वल टू 2। सो 1.5 यू मैक्स हमारा 1.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा सिंपली यू बार आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था। ठीक है, सिंपल जो हमने डेरिवेशन से जो एक रिलेशन आया था दैट इज यू मैक्स बाय यू बार इज इक्वल टू 2, उससे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली। ठीक, नेक्स्ट अब क्या निकालना है कि ये जो वेलोसिटी है पाइप में, पाइप की वेलोसिटी देखो 0 से लेकर 1.5 तक वेरी कर रही है। 0 वेलोसिटी कहाँ पे है, पाइप के वॉल में, और 1.5 कहाँ पे, सेंटर में, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो ये पूछ रहा है कि जो ये एवरेज वेलोसिटी आई है 0.75 वो कहाँ पे रहेगी, किस पॉइंट में रहेगी, किस रेडियस में रहेगी, मतलब सेंटर से कितनी दूरी में 0.75 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पे हमको एग्जैक्टली क्या निकालना है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालना है, वेयर यू इज इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन हमको रिलेशन जो हमने डिराइव किया था वेलोसिटी का दैट इज 1 माइनस 1/4 म्यू डेल टू बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें देखो हमको इस रिलेशन में म्यू तो पता है, नहीं म्यू भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये भी नहीं पता है, डेल टू बाई डेल एक्स भी नहीं पता है, एग्जैक्टली हमको कुछ भी नहीं पता है अभी। ठीक, लेकिन हमको निकालना है, सिर्फ ये यू पता है 0.75 राइट लेफ्ट हैंड साइड पता है, और राइट हैंड साइड का हमको किसी प्रकार का कोई भी अंदाजा नहीं है, सिर्फ हमको कैपिटल आर की वैल्यू पता है क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक, तो देखिए अननोन कितना है यहाँ पे, म्यू अननोन है, डेल टू बाई डेल एक्स अननोन है और आर अननोन है। तो ये इक्वेशन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते स्मॉल आर निकालने के लिए। ठीक, तो क्या करेंगे अपन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इन ब्रैकेट वी कैन राइट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर आप लोग इसके इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो जब हम स्मॉल आर की जगह में इसमें इस इक्वेशन में स्मॉल आर की जगह में अगर हम 0 रख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, -1/4 में डेल टू बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। जब स्मॉल आर को 0 रख देंगे तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है। और तो ये जो ब्रैकेट के बाहर का जो वैल्यू है इट इज़ नथिंग बट the value of maximum velocity. This whole terms can be replaced by u max. So our new equation become u is equal to u max 1 minus r square by r square. इसको पूरे के पूरे हमको किस में रिप्लेस कर दिया हमने, u max से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन हो गया ये रिड्यूस हो गया, जिसमें हमको स्मॉल u की वैल्यू पता है 0.75, u max की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5, कैपिटल R 0.1, स्मॉल r एक अननोन है, एक इक्वेशन है। But substituting the value of all the known quantities we get small r is equal to 0.0707 meter. मतलब at a distance of 0.0707 meter from the center the magnitude of velocity is equal to the average velocity. ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। कैसे निकाला हमने कि
कि जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब अगर हमको वेलोसिटी पता है तो हम यहाँ वहाँ से निकाल सकते हैं कि वो वेलोसिटी कौन से पॉइंट में है पाइप के, ठीक है, अलॉन्ग द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट हमको लास्ट पार्ट क्या पूछा है, वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से पूछा है, सेंटर से नहीं पूछा है। तो ये y की वैल्यू दी है, डेरिवेशन के समय हमने देखा था कि अगर y की वैल्यू दी रहती है तो हमको इसको r में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस 4। तो जो स्मॉल r की वैल्यू, टोटल रेडियस है 0.1 मीटर, ठीक है, तो उसमें से या 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, तो उसमें से 4 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी, एंड दैट स्मॉल r इज इक्वल टू 0.06 मीटर। हमको स्मॉल r पता लग गया, हमको u निकालना है। तो u का अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाय स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू दे दिया है, स्मॉल u की वैल्यू पूछा है, बाकी सब नोन है, हमको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, सिंपली हमको आंसर मिल जाएगा u इज इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कि थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से अगर समझ में आया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगली बार आप इसको बिना देखे सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आ जाएगा बहुत आसान हो जाएगा बनना, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं अपन, ठीक। अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.7 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm। तो ये विस्कोसिटी डायरेक्टली दे दिया न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर में, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, मतलब इससे क्या निकलेगा, डेंसिटी निकलेगा, और पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल इज गिवन है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको पता है पाइप के वॉल में होगा, हमने वेलोसिटी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, लीनियर रिलेशनशिप होता है आर और टाउ के बीच में, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वॉल में होता है और मिनिमम सेंटर में होता है, ठीक। अब क्या पूछे, फाइंड द प्रेशर ग्रेडियंट, एवरेज वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, म्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो डेंसिटी निकल जाएगा 1300 kg पर मीटर क्यूब, डायमीटर दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है, ठीक। टाउ मैक्सिमम दिया हुआ है, तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, व्हेन स्मॉल आर विल बिकम कैपिटल आर, जब स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले देखिए प्रेशर ग्रेडियंट निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन टाउ वाला जो रिलेशनशिप आया था हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप है उसको यूज़ करके हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब आएगा, माइनस डेल पी बाय डेल एच इंटू स्मॉल आर विल बी रिप्लेस बाय कैपिटल आर। अब कैपिटल आर की वैल्यू पता है क्योंकि डायमीटर पता है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। टाउ जीरो की वैल्यू दी है, सिंपली टाउ जीरो की वैल्यू 196.2 रखेंगे, आर की वैल्यू 0.05 रखेंगे, तो हमको प्रेशर ग्रेडियंट मिल जाएगा। डेल पी बाय डेल एक्स इज नथिंग बट प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट हमको मिल गया -7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। यूनिट देखिए ये हो गई हमारी टाउ की यूनिट, और ये हो गई हमारी जो आर नीचे आ गया रेडियस की, ठीक है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल पी बाय डेल एक्स जस्ट अभी हमने निकाला, आर गिवन है, म्यू गिवन है, 1/2 होता है, यू मैक्स का हाफ होता है एवरेज वेलोसिटी, सब वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो सिंपली हमको आंसर मिल जाएगा 8 म्यू की जगह में 0.7848 अभी हमने रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इसलिए माइनस साइन की जगह में सिर्फ प्लस साइन आ गया यहाँ पे, और रेडियस 0.05 का स्क्वायर, तो 3.50 मीटर पर सेकेंड हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड नंबर का हमको पता है फॉर्मूला, रो इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू डेंसिटी डायमीटर अपॉन म्यू, रो इंटू यू बार इंटू डायमीटर अपॉन म्यू, सब वैल्यू पता है। डेंसिटी हमने रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था तो हमने डेंसिटी निकाल लिया, यू एवरेज अभी निकाला हमने 3.5, डायमीटर 0.1 दिया हुआ था, विस्कोसिटी दिया हुआ था, रेनॉल्ड नंबर हमारा आ गया 650। देखिए 650 आया मतलब लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, इसीलिए हम ये सब फॉर्मूले यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस 3 न्यूमेरिकल्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक। अगर आप लोग ये 3 न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गए, अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोग एग्ज़ाम में भी आसानी से जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन सेम जैसा फ्लो पाइप में हुआ है वैसे ही फ्लो अगर 2 पैरेलल प्लेट के बीच में होगा तो जो बिहेवियर है फ्लूइड का वो किस तरह से होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।